और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज NIA और CIK ने छापे मारे हैं। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, दोनों ने आज छापेमारी की है। और इस छापेमारी में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी रोहबो पुलवामा में NIA ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK विंग ने पुलवामा के ही दरबगाम और आयनगुंड में छापे मारे हैं। जिला बांडीपुरा में सोनावारी के कनस्तान और जनीपुरा में CIK ने छापेमारी को अंजाम दी है। उधर पीरबाग इलाके की कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी NIA ने छापा मारा है। बारगाम अवंतीपुरा में CIK ने छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है। वहीं करीमाबाद पुलवामा में CIK ने छापा मारा है। इस बीच जिला कुपवाड़ा के करालपुरा और देवसर लोलाब में NIA ने छापेमारी अंजाम दी है। NIA जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए NGOs के जरिए दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतालिक मामले की तहकीकात कर रही है। काटबाग मोचू बडगाम में भी NIA ने छापेमारी की अंजाम दी है। बारगाम अवंतीपुरा में CIK विंग की जानिब से आज सुबह एक घर पर छापेमारी की गई। बारगाम में 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है। ये छापेमारी दहशतगर्दी के एक केस से मुतालिक की गई है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी से जुड़े मुख्तलिफ केसेस में ये कार्रवाइयां की गई हैं। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन में मवासलाती निजाम मुतासर होने की वजह से आवाम को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि 2020 में इलाके में 2 मोबाइल टावर नस्ब किए गए थे, लेकिन ना ही वो फोन पर बात कर पाते हैं और ना ही इंटरनेट चलता है। लोगों ने LG इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में मजीद मोबाइल टावर नस्ब कराए जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। 25% ही यहाँ पर खर्चा। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक लोग हैं जिन्हें हर वक्त मुश्किलात रहती हैं, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो इनका जिला सदर मुकाम से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। इनके जो मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर वो मवासलाती निज़ाम इन्हें नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं जो मुल्क के बाहर रियासतों में हैं, ये नहीं कर पाते हैं। तो ये मुश्किलात है लोगों को। मवासलाती निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, गरीब लोग हैं, 250-300 रुपया रिचार्ज करते हैं, लेकिन फोन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, एक कॉल भी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो आगे वाला क्या सुनता है? गालियां, कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट बटोर रही है, कंपनियां। लेकिन ऐसे हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नेटवर्क ठीक किया जाए। जो मवासलाती निज़ाम है सर केरन का बिल्कुल ठप है सर। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि आजकल के डिजिटल इंडिया के दौर में हम मवासलाती निज़ाम से बिल्कुल मारूम है सर। केरन के लोग सर, दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच गई है सर, लेकिन 1947 से लेकर हम सर अभी तक उस मुश्किलात में हम गूंज रहे हैं सर। ये हमारा बड़ी गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये अपील है सर, एक गुजारिश है कि वो फिलफोर केरन के मवासलाती निज़ाम सिस्टम को ठीक किया जाए सर। 2020 में यहाँ पे 2 टावर नस्ब हुए जो कंपनी की तरफ से सर, उन्होंने लाखों रुपया सार्फिन से रिचार्ज के नाम पे वसूल कर चुके हैं। लेकिन हमारा कई बार उनसे यही मुतालबा रहा, डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में भी यही मामला हमने ला, आला हुकाम की नोटिस में ये मामला लाया कि केरन के मवासलाती निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि लोगों को मवासलाती निज़ाम से किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े सर। कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है, हमें हमारे बच्चों को तब पता चलता है जब वो उसका अपॉइंटमेंट हो जाती है, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि केरन में तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के साथ आके मुकाबला करें। हमारा बच्चा पीछे नहीं है, मगर गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा, इस बच्चे की तरफ ध्यान देना होगा। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। यह जुलूस जिले के सोनावारी सब डिवीजन में डांगरपुरा से शाहतलपुरा तक निकाला गया था। इनके साथ SDM संबल आमिर चौधरी, SDPO संबल बीर आबिद, तहसीलदार जीशान ताहिर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर उवैस ने लोगों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाले गए सुलजनाह के जुलूस में शिरकत की। मकामी लोगों ने DC बांडीपुरा की काविशों को सराहा। उन्होंने न सिर्फ जुलूस में शिरकत की बल्कि शुरका की मदद भी की। सेशंस रहते हैं, इसके लिए लगभग 1 महीना पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमारे जो अलग अलग महकमे हैं, सबसे पहले तो हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, SDM साहब हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ PHE, RNB, बाकी डिपार्टमेंट्स, PDD,
बिजली, पानी, सड़क, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सारे अरेंजमेंट्स पिछले 2-3 सालों में करवाए गए थे और इस साल और भी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट कराई गई और आपने देखा कि किस तरह से सही तरीके से, आसान तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो हुई है और ये हमारी ये पूरा टीम वर्क है जिसने सब कुछ किया है। तो और जहाँ जहाँ पे भी इबादत है, जहाँ जहाँ पे भी मजलिस है, तो वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हुए हमने इंश्योर करवाया है। और ये अभी जो पूरा महीना है, इनफैक्ट 40 दिन ऐसा रहता है, तो 40 दिन हमारी टीम्स यहाँ पे मौजूद रहेंगी और ये सबको मॉनिटर करेंगे। सर, आपने महकमे में जो ब्लॉक दिवस था अपने वहाँ पर कहा कि जो लोग तन से काम नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो क्या रीज़न था आपने वो कहा? देखें, जो भी हमारे मुलाजिम रहते हैं, अगर कुछ ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे, तो हमारे पास पूरे रूल्स हैं कि जिसके ऊपर हम उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो फिट नहीं पाए जाते सर्विस के लिए, तो कड़ा से कड़ा कदम भी। यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं, खासतौर पे जो लोकल लोग, जिस तरह से इन लोगों ने साथ दिया है हर एक काम होने में, हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कभी कोई लैंड को रिलेटेड, कोई लैंड एक्विजिशन का, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं आया। अभी यहाँ पे नया रिंग रोड बनने जा रहा है, लोग खुद सामने आए हैं, उन्होंने ये सब कुछ कोऑपरेट किया है। तो ये टीम वर्क होता है, जब साथ में मिलकर गवर्नमेंट चलती है, लोग साथ में चलते हैं, तभी ये काम पॉसिबल होते हैं। हमें उम्मीद है आगे भी। बारामूला जिले में सालोसा गांव के किसानों का इल्जाम है कि महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल गांव की एक मकामी आबपाशी नहर की डीसेल्टिंग और नहर के दोनों तरफ हिफाजती दीवारें बनाए और इनकी दरीना मांग की जानिब कोई तवज्जो लेकिन नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना था कि अगरचे गांव में दाखिल होने और बाहर निकलने वाली नहर के दोनों सिरे सैकड़ों कनाल धान की राजी को सैराब करने के लिए निकाले गए थे, लेकिन दरमियानी हिस्से को छोड़ दिया गया। इसकी वजह से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि हर तरफ नहर रिस रही है, इससे इलाके में धान की पैदावार मुतासिर हो रही है। इनका इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमे और जिला इंतजामिया को बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सालोसा के किसानों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि बर वक्त जरूरी कार्रवाई करे ताकि न सिर्फ नहर की डीसेल्टिंग किया जा सके बल्कि अखराज को कम करने के लिए हिफाजती दीवारें भी तामीर की जाएं। यह गई कोल ग थोद आज वकान सोद पाने जमीन अमुक सर जमीन ये इंसान का दाया सन जमीन यह रोदम थोद बहन सिरे सैनिस महल कोड़ ज्यादा यह पता कोल कहीं बन तो कड़ो कोल हेर तो कड़ो कोल मंद बाग सोन महल महल लोनपोरा यह करो खास सैनिस महल सालोसा मज यह कोल पता कहीं हुत महलस में ठेकेदार हुत महलस फेक पन महलस कहानी यह कटो पाज यह कटो नुकसान क्या वुनकन कुल कह बचाव नमन डंजन कुल नीक सकित जनाब वनकस गगर सजा बाकी सजा वो डंड सारे क्या कुन वक्त यह सैलाब यह नुकसान अत कुछ दी मुआवजा पे लिहाजा न कर पाज न कह चीज कर बिल निवान कड़ कड़ क्या बिल से निवान कड़ बिलन रकावट कह मगर यह पाज गसान कहें। और आर्मी गुडविल स्कीम हाजीपेट तरेगाम कुपवाड़ा में ज़ेर तालीम बच्चों को खत्ताती और खुशनवीसी की तरफ राग़िब करने की एक पहल की गई है। इस सिलसिले में बच्चों को 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली से आए माहिर उस्ताद मुश्ताक अहमद ने बच्चों को खत्ताती का फन सिखाया। वर्कशॉप का मकसद तलबा में तहरीकी सलाहियतों को बढ़ाना है। आज आर्मी गुडविल स्कूल यानी कि हाजीपीर तरेगाम में आज एक बड़ा इनिशिएटिव लिया यानी कि कैलीग्राफी, जिससे हम कहते हैं कि खत्ताती या खुशनवीसी, उस सिलसिले में इस सनत को दोबारा जन्म देने की कोशिश, क्योंकि अब दंग वर्जिंग पे है, क्योंकि अब इससे लोग दूर ही भाग रहे हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखा गया काम होता है जम्मू कश्मीर में, इससे दोबारा जन्म देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ या कल्चरल अकेडमी या मुख्तलिफ जो शुबाजात जो है इस वक्त काम कर रहे हैं ताकि इससे दोबारा जन्म मिले। मुश्ताक साहब, आपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की खत्ताती या खुशनवीसी का काम, क्या कहेंगे? मैं जब यहाँ आया आर्मी के इनविटेशन पे, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग खत्ताती और खुशनवीसी के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। यहाँ जब मैंने उनको उसको पहले इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद एलिमेंट्री अल्फ़ाबेट सिखाए, फिर उनको जोड़ करके उनके नाम लिखने और दूसरे वर्ड सिखाए। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि चूंकि इनको अब तक ये चीज मिली नहीं थी, इसलिए दिलचस्पी नहीं थी, और जब मिलनी शुरू हुई तो इन्होंने बेइंतहा दिलचस्पी का मुजाहरा किया है और बहुत मेहनत और बहुत लगन से इन्होंने काम किया है। इससे लगता है कि इन बच्चों को अगर उर्दू की तरफ राग़िब किया जाए
तो ये और बेहतर काम का मुजाहरा कर सकते हैं। और उर्दू जबान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को खत्ताती खुशनवीसी भी आनी चाहिए, ताकि ये भी उर्दू की फ़रोग का एक जरिया है। कैलीग्राफी में अपना नाम लिखना, और आज मैंने ये शौक अपना पूरा भी कर लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इंडियन आर्मी की, क्योंकि उन्होंने हमें ये कैलीग्राफी सीखने का मौका दिया। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने CEO सर का भी, क्योंकि उन्होंने हमें ये सीखने का मौका दिया। हमने 25 तारीख से लेके आज 31 जुलाई है, ये कैलीग्राफी का प्रोग्राम भी शुरू किया था। उसके जो कराने वाले थे वो थे मुश्ताक अहमद शेख साहब। तो मुश्ताक अहमद शेख साहब दिल्ली से आए हुए हैं। मजीद चौधरी ने कहा है कि पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये इनकी देरीना मांग है। इन्होंने ताहम कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि इससे कितने गरीब पहाड़ियों को फायदा मिलेगा। इन्होंने कहा कि अगर गुज्जर और बकरवालों को ST का दर्जा दिया गया था, मगर बेशतर गुज्जर और बकरवाल तबके के लोगों का इसका कोई फायदा नहीं मिला और सिर्फ चंद लोगों को इससे फायदा मिल पाया। उन्होंने कहा कि इसी 80% गुज्जर बकरवालों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचा है, यानी कि इनको फायदा दिए जाने के बावजूद जो 80% आबादी का जो है उसे कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। वक्ती सरकार बीजेपी की और गवर्नर इंतजामिया ने जो फैसला किया कि गुजरों को ऑलरेडी पहले 33 साल से जो ST था वो मिला हुआ था, और आज पहाड़ियों को भी ST का स्टेटस दिया गया। मैं इस मसले में ये कहूँगा कि आज जगह जगह ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये भी एक सियासी रोटियां सेक रहे हैं सियासी लोग और प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। इसमें मैं ये इस ज़िम्मन में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हमें गुजरों को 80% गुजर बकरवालों को कोई इस ST का फ़ायदा नहीं हुआ इससे पहले, और 20% लोगों को इस ST का फ़ायदा हुआ, उनकी प्रमोशनें हुई, उनकी मुलाजमतें लगी, उनको डेवलपमेंट के काम मिलते रहे, और 80% लोग जो थे इससे दरकिनार किए गए थे। आज हम देखते हैं पहाड़ियों को भी अगर ST का स्टेटस मिलता है तो ठीक है, गवर्नमेंट को भी मुबारक देते हैं और पहाड़ियों को भी मुबारक देते हैं। और हम देख रहे हैं कि इसमें से पहाड़ी कितने % जो है फ़ायदा लेंगे, गरीब पहाड़ी को कितना फ़ायदा मिलेगा या अमीर पहाड़ी को कितना मिलेगा। कि गुजरों में से कुछ परिवारों ने इस ST का फ़ायदा लिया है, बाकी 80% जो गुजर है बकरवाल है उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इसी ST को ग्रास रूट पे लाया गया होता तो गरीब गुजरों को भी फ़ायदा होता। मैं ये कहूँगा ये इसमें सियासी पार्टियाँ तमाम हो सकती हैं, जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पार्टियाँ हैं वो अपनी सियासी रोटियाँ सेक रही हैं और अपने आप को आगे ला के वो अब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो नौजवान बच्चों को अकसा के तो अपनी वो गैदरिंग बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद JKLH लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम के जरिए केंद्र के श्रीमती नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत का मंत्र फूंका। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने देहदान का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वो अपनी पत्नी के साथ देहदान करेंगे। MP में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश में BLO का काम देख रहे शिक्षक और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाई है। इंदौर में पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के साथ ही नाबालिग छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने दिल्ली में PM मोदी से की मुलाकात, नई जिम्मेदारी के लिए दिया धन्यवाद। बस्तर की कार्यकर्ता और मिला तामो द्वारा बनाई तस्वीर की भेंट। आदिवासी नेता सरजू टेका ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पे। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टनमर्ग डॉक्टर सबा वाणी ने बताया कि जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराए हैं उनमें तकरीबन 15,000 ABHA गोल्डन कार्ड सब डिवीजन गुलमर्ग के लोगों में तकसीम किए जाएंगे। इन्होंने डिवीजन गुलमर्ग के अवाम से अपील की है कि वो खिदमत मराकज में अपना नाम दर्ज कराएं और इस गोल्डन कार्ड से फायदा उठाएं। वाज़ेह है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, जिसे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ ID के नाम से जाना जाता था, इसका मकसद आबादी को डिजिटल हेल्थ ID फराहम करना है।
वह कार्ड जो हमें अलग बनाना पड़ता था वो सारा इसी में आभा नंबर भी आ गया है। अब एक ही कार्ड में 2 कार्ड्स की क्वालिटी आ गई है, तो हो गई ये एक बात। दूसरी एक और बात क्या है कि अब हमें ये सारा ऑनलाइन करना है। हमें जब जाकर किसी के घर में जाकर देंगे तो बेनिफिशियरीज को, तो उसको हमें उसी वक्त उसको अपलोड करना है, वो ऑनलाइन हो जाएगा उसका सारा सिस्टम। कल इसमें कोई गड़बड़ या घोटाला नहीं हो सकता। तो हमें 15,000 आज मिले हैं, हम सब आशा ने कलेक्ट किए हैं, हम देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे सबको देना। आज का ये प्रोग्राम जो था, जो हमने अभी ऑर्गेनाइज किया था अपने मीटिंग हॉल में आशाज के साथ, ये था रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्डन कार्ड्स, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड्स। आपको पता है ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो उन्हें लॉन्च की थी खुद, और इसके तहत जो भी टंगमर्ग में जिन बाशिंदों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, चाहे पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में, जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई, उनके साथ उन सब बाशिंदों के कार्ड जो हैं वो खुद ब खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट पे लेवल हेडक्वार्टर पे पहुंच गए, जहां से वो प्रिंट होके वो पीवीसी प्रिंटेड कार्ड्स हैं। इस वक्त हमने हमारे ब्लॉक में 15,000 कार्ड हमने रिसीव किए हैं। सो हमारे ब्लॉक के जो गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन है वो लगभग मोर देन 95% है। सो हमने ये जो गोल्डन कार्ड्स, ये जो 15,000 गोल्डन कार्ड्स हमारे पास पहुंचे हैं, ये एक टंगमर्ग ब्लॉक के मुख्तलिफ जो भी गाँव हैं उनमें जो बाशिंदे रहने वाले उनके कार्ड्स हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, हमें आशाज को पिछले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हमने उनको एक ट्रेनिंग दी। ये आशाज को हमने फिर ये अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से ये कार्ड्स बांटे, और ये आशा JKEDI पापुर ने टाई ग्लोबल नेटवर्क के इश्तराक से इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया, जिसमें ग्लोबल के ट्रस्टी BJ अरुण मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट ने जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नए स्कीमों के बारे में मेहमान को आगाह किया और जम्मू कश्मीर में कारोबारी दोस्ताना माहौल पैदा करने के अज़्म पर जोर दिया, जो कि ख्वाहिशमंद कारोबारियों को कामयाब होने के लिए जरूरी आलात और वसाइल फराहम करेगा। BJ अरुण का दौरा नए कारोबारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिसने मकामी कारोबारियों को कामयाबी हासिल करने के लिए एक जामे नुक्ता नजर को अपनाने की तरगीब दी। खित्ते में एक मुतहर्रिक कारोबारी माहौलियाती निजाम को फरोग देने पर भी जोर दिया गया। टाई ग्लोबल है, ये यहाँ भी अपना ये जो है चैप्टर शुरू होगा इनका, और आने वाले टाइम में मेंटरशिप, गाइडेंस, नेटवर्किंग और जो दूसरे काम हैं टाई के सपोर्ट के, वो करते रहेंगे। मिस्टर BJ अरुण साहब जो ट्रस्टी हैं टाई ग्लोबल के और एक्स चेयरमैन भी है टाई ग्लोबल के, वो आए थे। तो उसमें काफ़ी सारी जो हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स थे, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट यूनिट होल्डर्स थे, तो उन्होंने इसमें शिरकत की। तो उसमें यही है कि हम कैसे 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। 35A ने जम्मू कश्मीर को भी यूटी में तब्दील कर दिया, जबकि लद्दाख के लिए अलहदा यूटी का दर्जा दिया गया। मरकजी हुकूमत के इस तारीखी फैसले ने बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीली लाई और POJ के मुहाजिरीन, वाल्मीकि और गोरखा कम्युनिटीज की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया है। आर्टिकल की मनसूखी के बाद इन कम्युनिटीज को शहरियत दी गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये है करुणा देवी। ये जम्मू के मज़ाफात में रहने वाली गोरखा बिरादरी की एक कारकुन हैं। गोरखा बिरादरी के दीगर साथियों की तरह करुणा देवी भी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब अपनी जिंदगी में काफी मुस्बत तब्दीलियां देख रही हैं। इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि वो अब जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल शहरी बन चुकी हैं। कम्युनिटी मेंबरान को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जो उन्हें कभी फराहम नहीं हो सकता था। हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख करने के तारीखी फैसले से जम्मू कश्मीर की बहुत सी बिरादरियों को राहत मिली है, जो गुज़िश्ता 70 सालों से मुश्किलात का शिकार थे। लिहाजा मुतल्लिका फैसले का मरकजी इलाके में गोरखों पर बड़ा असर पड़ा, जिनके साथ मुबैना तौर पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था। कोरोना कहती हैं कि उनकी कई नस्लें राजा गुलाब सिंह के दौर से लेकर आज़ादी के बाद की जंगों तक जम्मू कश्मीर के लिए लड़ती रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 200 साल से ज्यादा रहने के बावजूद इन्हें शहरियत का हक नहीं दिया गया है। पहले हमारे समाज यहाँ पे रह रहे जम्मू कश्मीर में कम से कम 200 साल से,
पिछले 70 साल में जो पॉलिटिशियन लोग थे, पॉलिटिशियन के लोग, उन्होंने हमारी तरफ कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं कि यहाँ पे कोई गोरखा कम्युनिटी रहते हैं क्या के। तो भाजपा सरकार जब से आई 2014 से, उसके बाद उन्होंने सभी कम्युनिटी को साथ लेके चले, तो उसमें हमारे गोरखा समुदाय को भी लिया। तो धारा 370 जब टूटा 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद हमारी कम्युनिटी को थोड़ी सी राहत मिली। इन द मीन्स की राहत ये कि जैसे कि उन्होंने हमें, पहले यहाँ पे हम रहते थे 200 साल, हमें कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं था, जैसे उन्होंने डोमिसाइल बना के दिया, अब जाके कहीं हमारी गोरखा कम्युनिटी की पहचान हुई है जम्मू कश्मीर में। 1987 मेरा बर्थ हुआ था जम्मू में, और तब से मैं देख रहा था कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सप्रेस किया था यहाँ की सरकार ने। और अगर कंपेयर करूँ आज की डेट में, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसे काफ़ी मतलब फ्रंट पे लाया गया है, और हमें आज लगता है कि ये कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी, जो एग्जिस्ट करती है। और 1947 से जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, बट हमारी एग्जिस्टेंस एक लेवल पे हमें कोई स्टैंड नहीं मिला यहाँ पे। हम ना कोई गवर्नमेंट जॉब्स थी, ना कोई हमारे लिए सर्टिफिकेट्स थे, ना कोई हमारा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनता था यहाँ पे। बट अब हमारे लिए ये डेवलपमेंट हो रही है, और हमारे लिए प्लस हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा ये। उनका सामना करना पड़ता था हमें, जब भी हम कभी भर्ती देखने चाहते थे या कोई भी किसी भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना होता था, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो बोलते थे कि आप लोग यहाँ के नहीं हो, ये वो आगे पीछे बहुत कुछ बोलते थे कि आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस बार सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए डोमिसाइल का ये निकाला है, तो हम इससे बहुत खुश हैं। मगरबी पाकिस्तान और POJ के पनाह गुज़ीरों की बात करें तो इन्हें भी बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। 1 लाख से ज्यादा मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को डोमिसाइल दिए गए हैं, और इस तरह इन्हें शहरियत के हुकूक दिए गए हैं। इन्हें POJ के पनाह गुज़ीरों के साथ सियासी रिजर्वेशन और माली मुआवजा भी फराहम किया गया है। अब हुकूमत इन्हें जमीन के हुकूक फराहम करने जा रही है। हुकूमत के इस तारीखी फैसले से इन पनाह गुज़ीरों को वोटिंग के हुकूक और इनके बच्चों को सरकारी मुलाजमतों के लिए दरखास्त देने का हक मिलेगा। ये लोग सरकार के इस कदम के लिए मशकूर हैं। 5,50,000 रुपये भी मिल रहे हैं, कईयों को मिल गए हैं, कईयों को मिलने बाकी है। तो अभी सुना है कि ये कोई हमारे लिए एक शीट भी असेंबली में जो रिजर्व होगी, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, और हमारी जो आवाज़ है गवर्नमेंट तक, दिल्ली तक पहुंचेगी। अगर वहाँ असेंबली में हमारा आदमी होगा तो हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, हमारी आवाज़ उठाएगा और हमारे लिए सोचेगा, वो तो अच्छी बात है। सब तो आप इसका स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल स्वागत। तो जो मेन डिमांड आपकी है कि रोजगाराइजेशन होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए ना, इसलिए बहुत ही डिमांड है। और बाकी सब जो लवर हम पर डिपेंड है। जो सारी डिमांड ही वो माड़ी मोटी मिली तो है ही है ना, थोड़ी बहुत ही। डोमिसाइल भी मिले, बाकी नागरिक भी मिल गई है। अगे साडा और जी डिमांड सानू वो भी देन। वाल्मीकि कम्युनिटी भी उन कम्युनिटियों में से एक है जिसे 370 की मनसूखी की वजह से बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं। उस वक्त की हुकूमत की दरखास्त पर सैनिटरी वर्कर्स के तौर पर जम्मू कश्मीर में आने के 63 साल बाद वाल्मीकि बरादरान के अरकान आखिरकार अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं, क्योंकि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। साल 1957 में जब वज़ीर आज़म बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरबराही में उस वक्त की रियासती हुकूमत की दावत पर पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके से वाल्मीकि बरादरी के लोग जम्मू आए थे, लेकिन अब वो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद डोमिसाइल और दीगर सहूलियात मिलने पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। देखिए सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। रीजन ये है कि जैसे अभी ये जो बिल पास हुआ है वाल्मीकि समाज का पार्लियामेंट में, तो उसमें जैसे ही वाल्मीकि समाज को ये जो अपना जाति प्रमाण पत्र मिला है, आरक्षण मिला है, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह सरकार वाल्मीकि समाज के लिए ऐसे प्रयास कर रही हैं, तो मैं सरकार से भी विनती करूंगा कि जो वाल्मीकि
7 दशकों से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए कोई स्पेशल आरक्षण देकर उनको जो पहले बच्चे पिछड़ चुके हैं उनको आगे लाने का प्रयास करें। अमित शाह जी काम करें, हमारे वाल्मीकि समाज का इतना काम करें कि हमें गर्व से कहें कि हम वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि कौम से हम बिलोंग करते हैं। और अमित शाह जी का और मोदी शाह जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपकी क्या डिमांड है? डिमांड हमारी ये है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े पढ़े लिखे हैं और उनको नौकरियां मिलें, कम से कम कोई कॉलेज में, कहीं बोर्ड अफेयर्स में कहीं भी नौकरियां मिलें, नौकरियां खोलें हमारे लिए, ताकि हमें भी पता लगे कि हम भी वाल्मीकि मोहल्ले के रहने वाले हैं। पनाहगुज़ीनों, वाल्मीकियों और गोरखा बिरादरी के अरकान का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी उनके लिए हकीकी मानों में आज़ादी की निशानदेही करती है। इन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे गुलामी का तौक़ बिलाखुर टूट गया है। अब इन बिरादरियों के कुछ और मुतालबात हैं जो वो हुकूमत से हल करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। Chrome Viewer